उर्दू उर्दू को एक लश्करी ज़बान कहा जाता है। उर्दू को एक मोहब्बत की ज़बान कहा जाता है। उर्दू एक प्यार और इश्क की ज़बान कहा जाता है। उर्दू एक मशरक़ी ज़बान। इसको संभालना, इसको संवारना, इसको आगे की नस्लों तक के पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी का फ़र्ज़ मालेगाँव बाखूबी निभा रहा है। मालेगाँव हमेशा से इस उर्दू के लिए खड़ा रहा है, खड़ा रहता है और आगे भी इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। जिसकी एक मिसाल ये है कि मालेगाँव में एक किताब का इजरा होने जा रहा है। वो किताब की मुसन्निफ़ा हैं राना तबस्सुम साहबा, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं, जो उर्दू से शफ़क़त रखती हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करती हैं। इनकी जो ये किताब है, ये किताब इनके तजुर्बात के हवाले से इन्होंने लिखी है। इनके ऊपर जो बीती या मुस्लिम समाज में जो लड़के और लड़कियों पर जो गाइडेंस के लिए इन्होंने एक किताब इसे मुरतब दी और इसे यहाँ पर मालेगाँव में इसका इजरा हुआ चाहता है। राना तबस्सुम साहबा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सबसे पहला तो ये कि आप कुछ खुद के बारे में बताइए कि राना तबस्सुम क्या है और क्या करती हैं। ये किताब जैसे आपने लिखी, आप शायरा भी हैं, तो कुछ अपने बारे में बताइए आप। जी आदाब अर्ज़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही हसास किस्म की ख़ातून हूँ, और ख़ातून वैसे भी हसास हुआ करती हैं। लेकिन मैंने जो बचपन से अपने अतराफ़ जिस तरह का माहौल देखा, घर में, अपने अतराफ़ में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और आज तक अभी तक जो मैं समाज और माशरे में, ज़ाहिर बात है जब हम बाहर निकलते हैं तो हर तरह के लोगों से साबका होता है। उनके साथ जब हमारा कांटेक्ट होता है, हमारी बातचीत होती है, तो हमें पता चलता है उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके ख़यालात से हम रोशनास होते हैं। तब हमें पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है, क्या बातें पनप रही हैं, क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, क्या होना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज में। तो जज्बाती तो औरत फितरती होती ही है, लेकिन जब वो देखती है अपने अतराफ़ के तमाम चीज़ों को, अतराफ़ की तमाम चीज़ों का जब वो जायज़ा लेती है, तो उसके अंदर वो चीज़ें और पनपती हैं और गहराई तक जाती हैं, और वो उस गहराई को बहुत ज़्यादा महसूस कर सकती है, मेरे ख़्याल से बनिस्बत मर्द हज़रात के। तो मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई के तौर पर महसूस किया, और मेरे जहन में बार बार यही ख़यालात आते रहे कि कुछ ना कुछ अपने अंदर भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए और अपने मुआशरे में भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। तो अच्छा, आप चूँकि शायरा हैं और काफ़ी सालों से अशार लिख रही हैं, गज़लें लिख रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपका कोई पसंदीदा शेर या छोटी सी कोई गज़ल, उसके कुछ मिसरे हो जाए। जी जी, गज़ल जो मेरी हिंदुस्तान भर में मशहूर है, उसके 2-3 अशार मैं आपको सुनाती हूँ कि तुमको अपना हमसफ़र जब कह दिया तो कह दिया, अब नहीं दुनिया का डर जब कह दिया तो कह दिया, चाहे जो अंजाम हो इसकी नहीं परवाह हमें, उनके ऐबों को हुनर जब कह दिया तो कह दिया। और इस तरह के अशार। और मुझे अक्सर मेरी दादी जान के अशार याद आते हैं। उसमें से एक शेर मुझे बेहद पसंद है उनका कि ज़ुबां खोलेंगे मुझ पर बदज़ुबां क्या बदशियारी से, ज़ुबां खोलेंगे मुझ पर बदज़ुबां क्या बदशियारी से, कि मैंने सबके मुंह में खाक भर दी खाकसारी से। माशाल्लाह। अच्छा, मालेगाँव से आपकी निस्बत, आपका ताल्लुक़, थोड़ा इस तरफ आप बताइए कि क्या है। जी, सन 2005 में 2 अक्टूबर सन 2005 में मुंबई में मैं एक मुशायरा पढ़ने गई थी, मलाड मालूनी में रमज़ान अली हाई स्कूल में। उस वक्त मेरे लिए तमाम तर मुशायरे के जितने भी लोग थे, जो शेर व शायरी से वाबस्ता लोग थे, मैं उनके लिए अनजान थी और वो मेरे लिए अनजान थे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर अपना कलाम, बहुत डरी डरी सहमी सहमी सी थी, लेकिन मैंने जब वहाँ पर अपना कलाम पढ़ा तरन्नुम में, तो वहाँ पर मेरी तरन्नुम के साथ मेरी शायरी को बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत पसंद किया गया, मुझे बहुत मोहब्बत मिली। मैं अपने घर वालों के साथ गई थी, मेरी पूरी फैमिली के साथ, सिर्फ मेरे अब्बा वहाँ मौजूद नहीं थे, बाकी तमाम बहनें, अम्मी, छोटे बहन भाई सब गए थे, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पर। और जो इज़्ज़त मिली, तो वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि एक ख़ातून को इज़्ज़त मिलना, वो भी बाहर के माहौल से,
तो मैंने सोचा कि शायरी इतनी उम्दा, इतनी उनका इतनी ऊंची और आला चीज़ होती है कि जिसमें एक आम औरत आकर खड़ी होती है, वो अपने अशार पेश करती है और उसको इतनी इज्जत मिलती है। वहाँ से मेरी शायरी में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुझे उस तरह की इज्जत मिली जो एक आम महफ़िलों में नहीं मिलती है। जब हम आम तकरीबों में जाते हैं या महफ़िलों में जाते हैं तो वहाँ नहीं, लेकिन अगर तालीम और तरबियत से वाबस्ता है ये शायरी, तो मैं इस चीज़ को सलाम करती हूँ और पसंद करती हूँ कि औरत की इज़्ज़त अगर बढ़ती है तालीम को लेकर, तो मुझे शायरी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने शायरी का इंतखाब किया अपनी ज़िंदगी में, और फिर वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया। और जैसा कि आपने कहा कि मालेगांव, तो मालेगांव के वहाँ पर उस डाइस पर 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें मैं वाहिद अंसारी साहब का नाम लेना चाहूँगी, जो आपके शहर की एक बहुत ही उम्दा, बहुत ऊंची और बहुत जो है मशहूर शख्सियत और शायर हैं। और उनके चचा जो फ़ारूक इशरत साहब के नाम से जाने जाते थे, अल्लाह बख्शे वो अब नहीं रहे, तो वो मौजूद थे। और उन दोनों ने मुझे जो है मेरी हौसला अफजाई की और मुझे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने में, ये ज़ाहिर बात है जब उन्होंने मुझे मालेगांव में और धूलिया में तमाम जगहों पर मुतारिफ़ करवाया, तो उसके बाद से मैं पूरे हिंदुस्तान भर में जो है पहचानी जाने लगी, बुलाई जाने लगी, और वहाँ से मेरे जो है मुशायरों के सफ़र का आगाज़ हो गया। जी। अच्छा, अब शायरी से किताब की तरफ का जो रास्ता था, यानी आप एक जिस मौजू पे आपने लिखा है, इस पे भी हम आएंगे, लेकिन ये कैसा आपको सोचा आपने कि आपको किताब की तरफ आना चाहिए, नस्र की तरफ आना चाहिए? जी, देखिए ऐसा है कि मैं बचपन से मेरे घर में बहुत सारे रिसाले आया करते थे। खातून मशरिक मैंने पढ़ी है, पाकीज़ा आंचल उस दौर में हुआ करता था। उसके बाद उर्दू टाइम्स, इनकलाब, और हमारे स्कूल में, मैं खुद अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा हूँ, वहाँ पे परवाज़ मैगज़ीन आया करती थी, हर साल वो हम लोगों को मिला करती थी। गुल बूटे हम पढ़ा करते थे। तो इतनी सारी अगर किताबों का माहौल हर वक्त आपके आसपास रहेगा तो आप में वो दिलचस्पी बढ़ेगी। और जब इंसान पढ़ता है, मुताले का जो जिस तरह का मुताला उसका होता है, तो वो मुताले के बेस पर ही लिख सकता है। जब तक आप मुताला नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, उसकी हिस्ट्री में, उसकी जोग्राफ़ी, उसका जोग्राफिया और उसकी तारीख़ अगर आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप में लिखने की काबिलियत या सलाहियत नहीं हो सकती। सलाहियत तभी पैदा होती है जब आप उसको डीप रिसर्च आप उसकी करेंगे। तो हो सकता है वो, जब मैं बचपन से बहुत दिलचस्पी मैं उसमें लेती थी और पढ़ा करती थी, और मुझे अंदाज़ा था कि एक निसाबी मामला क्या होता है, जब कोई तहरीर लिखता है तो वो तहरीर कैसे लिखी जाती है, तो वो मेरे शऊर में जो है वो बस चुकी थी। तब मैंने जो है नस्र की तरफ कदम बढ़ाया, और जब मुझे लोगों की बाहर की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आपको लिखना चाहिए। जब मैंने एक छोटा सा अफसानचा लिखा और वो अफसानचा मैंने कुछ लोगों को दिखाया, तो उनकी तरफ से जो मुझे मस्बत उनके जवाबात मिले, तो वहाँ से मेरा हौसला बढ़ा। जाहिर बात है, जब एक छोटे से बच्चे का भी अगर आप हौसला बढ़ाते हैं, तो वो उस चीज़ पर और उसकी कारकर्दगी में और 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं तो एक खातून थी और मुझे लगा कि उस वक्त मैं बच्ची थी जब मैं ये तमाम चीज़ें पढ़ा करती थी, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इस चीज़ को लिखने में, आज मेरी उम्र जो है 40 के ऊपर है, तो जाहिर बात है कि मुझे लिखने में वो तजुर्बात हासिल हुए होंगे, तब जाके मैंने अपनी कौम के लिए। अच्छा, इसमें जब इसका फहरिस्त का मुताला किया जाता है जी, तो पता चलता है कि आप मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को मुखातिब हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजूहत है कि मेरा जहाँ पे मेरी परवरिश हुई मुंबई में, तो जाहिर बात है कि वो मुस्लिम माहौल ही था। जो इलाका है, अरब गली नाम है उसका, तो वो मुस्लिम इलाका ही था। तो मैंने अपने आसपास में जो है वो पूरा टोटल मुस्लिम माहौल देखा। सर पर हिजाब रखना, दुपट्टा रखना और सलीक़े से रहना, तो ये उसी माहौल में हो सकता है जहाँ इस्लामी तालीम दी जाती है। ये ऐसे वैसे माहौल में नहीं हो सकता। हो सकता है मैं किसी दूसरे माहौल में रही होती तो ये चीज़ मुझ में नहीं आती। लेकिन इसमें मैंने कुछ पैगामात ऐसे भी दिए हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसको अपना सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर छाप नहीं है कि भाई, इसमें मैंने कुछ मौज़ूआत ऐसे भी लिखे हैं जो दूसरे कौम के लोग भी इसको अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में अजीम इनकलाबात ला सकते हैं इस पर अमल करके, क्योंकि अमल करना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी मज़हब का आदमी हो, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारी सोच को एक्सेप्ट करता है। तो मैं समझती हूँ कि ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें आपने कुछ सख्त मौज़ूआत पे भी बात की है। जी,
जैसा तलाक हो गया जी। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए। जी जी हाँ, जी तो एक मुस्लिम समाज में जी एक मुसन्निफ़ा, एक लेडीज़, जी हाँ, जी कतराती है कि इस तरीके के मौजू को ना छेड़ा जाए। तो आपने इस मौजू को किस तरह छेड़ा और जी उसके ऊपर कलम उठाई बहुत आपने? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इसके पूरा क्रेडिट जो है ये मैं अपने वालिद साहब को दूंगी, क्योंकि वो एक तरक्की पसंद जहनीत के मालिक थे मेरे वालिद साहब। और वो बचपन से उन्होंने मुझे, हम तमाम बहनों को और भाइयों को बहुत हौसला दिया। मैं समझती हूँ कि आज मुंबई के माहौल में बहुत कम ऐसे वालिदैन ऐसे होंगे जो अपनी औलाद को इतना हौसला देते होंगे। मतलब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने दीनी माहौल में रहते हुए आप किस तरह से बोल्ड बन सकते हैं, ये चीज़ उन्होंने हमें बताई, हमारे अंदर पैदा की। डर खौफ ना हो, आप किसी मौजू या मुद्दे को लेकर किस तरह से उसके साथ लड़ सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने हमें सिखाई। तो मैं अपने इस चीज़ का पूरा जो है क्रेडिट मेरे वालिद साहब को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर, मेरे जैसी बहुत शर्मीली बच्ची थी मैं अपने घर की, कि अगर कोई जैसे हमारे घर में मेहमान भी आ जाते थे तो मैं दौड़कर अपने जो है किचन में चली जाती थी, बावर्ची खाने का रुख कर लेती थी। तो मुझे बाद में समझाया भी जाता था कि बेटा ऐसा नहीं होता है, मेहमान आते हैं तो ठीक है, आप शर्मा रही हैं, समझ रहे हैं हम तुम्हारी बातों को, फीलिंग्स को, लेकिन जब कोई आता है तो उसकी इज्जत भी की जाती है। आपके घर में अगर कोई आता है, बड़े मेहमान आते हैं तो इज्जत की जाती है। तो इस तरह से उन्होंने मेरा जो है शर्मीलेपन को भी ख़त्म किया। बहुत ज़्यादा शर्मीलापन भी फिर परेशान करता है आगे चलकर बच्चों को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें, तमाम चीज़ें सिखाई मेरे वालिद साहब ने मुझे। तो उनके अंदर कुछ, अल्लाह ताला ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ रखी थी। और मुझे, मेरे जैसी बच्ची को उन्होंने विल्सन कॉलेज में, मुंबई का वो कॉलेज है बहुत हाई फाई कॉलेज जहाँ पे बच्चे कारों में आया करते हैं, लेकिन मैं गरीब घर की बच्ची, क्योंकि मेरा पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आया था, फर्स्ट क्लास में उस दौर में आई थी हाई स्कूल में। तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने मुझे ये कॉलेज में डाल दिया कि बेटा तुम इस कल्चर को भी देखो, तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम एक माहौल में बंध के ना रह जाओ, तुम वहाँ भी जाओ, लेकिन वहाँ पर भी अपनी तालीम, तहजीब, अपनी तरबियत, अपनी दीन को ना छोड़ते हुए वो काम करना। अच्छा, जी आपकी किताब जी विद टाइटल, जी जी आप एक तारुफ बता दें। जी मेरी किताब का नाम है तजुर्बात व हवादिस। और तजुर्बात व हवादिस, इस किताब का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो मैंने महसूस किया एक औरत के साथ, बहनों के साथ, समाज में जब हम आसपास यही हम अपने घर में ही देखते हैं कभी कभी कि मेरी अम्मी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्यों हो रही है ये नाइंसाफ़ी, आखिरकार क्या वजूहात हैं? मैं ये मिसाल पेश कर रही हूँ कि मेरी अम्मी को इस चीज़ की कमी क्यों महसूस हुई, आखिर अब्बा ने इस चीज़ पर गौर क्यों नहीं किया, अब्बा की तरफ से अम्मी को क्या चीज़ नहीं मिली जो वह एहसास कमतरी का शिकार हो गई। तो जब वो चीज़ें मैंने देखी अपने अतराफ़ के माहौल में, अपनी बहनों पर, अपनी सहेलियों पर, अपने भाइयों पर, या अपने रिश्तों में, कि उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और कहीं कहीं मुझे ये भी लगा कि नहीं, कहीं कहीं ख़वातीन भी गलत हैं। मैंने बहुत इंसाफ का मुजाहरा किया अपनी किताब में, बहुत इंसाफ पसंदी से काम लिया है। जहाँ मुझे लगा कि नहीं, औरतों की गलती है, औरतों को बताना चाहिए कि नहीं आप यहाँ गलत हो, तो वहाँ मैंने वो इंसाफ किया। और जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मर्द, क्योंकि मर्द हमेशा मर्द गलत नहीं होता है, हम सारी चीज़ें, मैं एक खातून होने के नाते मैं सारी चीज़ें मर्द पर नहीं थोप सकती, या मेरा जो मर्द पर बेजा उंगली उठाना, वो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूंगी और अल्लाह के यहाँ मैं गुनहगार मानी जाऊंगी। और हो सकता है बहुत सारे नक्कादाना जो है उंगलियां भी उठ सकती हैं इस पर, जहाँ तक मुझे अभी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं आज भी अभी भी नातजुर्बेकार हूँ। जितनी मेरे जहन में बातें आई, या जो मेरे इल्म में जो चीज़ें थी, वो सब कुछ मैंने अपना जैसे कहते हैं ना, दिल निकाल कर रख देना, वो इसमें किया है मैंने। और कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो मैंने अभी नहीं लिखी, क्योंकि अगर इससे मुझे हौसला मिलेगा, हो सकता है आगे मैं जो है और भी किताबें लिखूं। जी, इन्हें और भी मौज़ूआत पे आप लिखना चाहेंगे? क्योंकि वो जब तक वो तमाम चीज़ें, कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कहीं ना कहीं खाली पने का खला जो रहता है ना, वो खला पुर होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और इस पर डिस्कशन में अपने
अपने उर्दू दोस्त, उर्दू दां दोस्त जो हैं और मेरी सहेलियां हैं, उनके बीच में ये रखूंगी मीटिंग के दौरान। उनसे ही पूछूंगी क्या मुझे इस तरह के जो है टॉपिक्स या नॉवेल लिखना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है। जब उनकी राय मुझे मिल जाएगी और हौसला मिलेगा तो फिर मैं पूरी जिंदा दिली के साथ वो आगे की किताबें लिखूंगी। हाँ, शायरी भी मैं लिखूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, शायरी भी मैं करती हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ, जो कुछ भी जो छोटा मोटा जो लिखती हूँ कहती हूँ लोगों को पसंद आता है, लोग पसंद करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी शायरी में कोई छिछोरापन या कोई बदतमीज़ी या कोई ऐसा गैर अखलाक़ी मामला ना हो जो किसी को भी जो है ख़राब गुजरे या बुरा लगे। और यही मेरा डाइस पर भी रवैया है, मैं कभी अपने गुस्से को जाहिर नहीं करती हूँ। तो ये गुस्सा किसके खिलाफ है? समाज के खिलाफ है, गुस्सा लोगों के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? गुस्सा बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ होता है। मिसाल के तौर पर आपको कहीं किसी होटल में स्टे दिया गया, वो आपके स्टेटस का नहीं है होटल, और लेकिन आपको रहना है वहाँ मजबूरन, या आप देख रही हैं सामने वाले की क्या मजबूरी है, क्या परेशानी के आलम में है वो, तो आपने अगर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपने सबसे पहले तो वहाँ एक नेकी हासिल की, क्योंकि आपने उसके जज्बात को समझा, उस बंदे के जज्बात को समझा, उसके हालात को समझा कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता सामने वाला, या इसकी कैपेसिटी नहीं होगी, या जो भी है हैसियत नहीं होगी, तो हमने एक नेकी भी कमा ली अपने आप को शांत रख के। तो कुछ चीज़ों को, यानी कहते हैं ना कि दबा देना अपनी ख्वाहिशात को, उसी को कहते हैं नफ्स को काबू में करना या नफ्स पर काबू पाना। जो हम रोज़े की हालत में, अब हम भूख लग रही है, दुनिया भर के हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं खाने की, लेकिन एक अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर खौफ, उस वजह से हम नहीं खाते उसको, क्योंकि हमें मोहब्बत, हमने रोज़ा रखा है। तो शाम जब होगी, जब अल्लाह का काम होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, तभी हम उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं बढ़ेंगे, वरना वो हम अल्लाह के जो है गुनहगार बंदों में शामिल हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये बदतमीज़ी है ना। तो इस तरह से तो नफ्स पर तो गुस्सा जो है जज्बात है, तो जज्बात गुस्से, मैं बचपन में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत ज़्यादा। इमोशंस कहीं ना कहीं निकालना चाहिए हमको अपना, तो लेकिन उस चीज़ को शायद मेरे हो सकता है वालिदैन ना समझाओ। एक बच्ची ने मेरा खिलौना तोड़ दिया था, मैं स्कूल गई हुई थी, कोई बच्ची हमारे यहाँ मेहमान बनकर आई, उसके वालिदैन, और उस बच्ची के हाथ से मेरा खिलौना टूट गया। तब मैंने आकर, जब मैंने गुस्सा करना चाहा, बहुत चीखने वाली थी मैं, मेरी 9-10 साल की या 8-9 साल की उम्र रही होगी, तो मेरी मम्मी ने वहीं मुझे शांत कर दिया, कम डाउन, आप गुस्सा नहीं करना है आपको। तो वहाँ पर जज्बात को दबा दिया गया। उसके बहुत सारे मनफी और मस्बत दोनों असरात होते हैं। अच्छा हुआ, क्योंकि हमें सिखाया जाता है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसा नहीं, ऐसा क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग ना मिले तो हो सकता है आगे हमसे बहुत सारी गलतियाँ सरजद हो जाएं, और इस तरह की गलतियाँ सरजद हो जाएं जिससे सिर्फ हमारे घर में नहीं, आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को वो भुगतना पड़ता है। आज की जो अभी की पीढ़ी है, जो लड़के और लड़कियां हैं, इनके लिए कोई आपका पैगाम? बहुत बड़ा पैगाम है इनके लिए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं रास्तों पर, जब मैं स्कूल कॉलेज के आसपास बच्चों की जो ज़बान से निकले हुए अल्फाज जब मैं देखती हूँ, सलीसपन नहीं है। सबसे पहले तो ज़बान ही नहीं है। मुंबई जैसे माहौल में हम रहते हैं, अक्खड़ बोली वहाँ बोली जाती है, तमाम लैंग्वेजेस का मिक्सअप होता है, ज़बानों का जो है मिक्सचर वहाँ पर बोली जाती है। उसके अलावा फिर वो जिस तरह की ज़बानें इस्तेमाल करती हैं बच्चे, लड़के और लड़कियाँ, बहुत ख़राब माहौल है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता घर में कि आप लड़कियां ज़ात हो, आपको सलीका, लड़का हो या लड़की हो, माफ़ कीजिएगा, आपको बोलने का सलीका होना चाहिए। आप अगर किसी से बात करें, आप अगर लड़ झगड़ भी रहें, लड़ झगड़ने में भी वो आपका जो है रवैया सामने वाले के साथ कैसा होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके ज़बान पर गाली नहीं होनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं झलकनी चाहिए। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके रवैये से वो चीज़ें, तमाम वो चीज़ें झलकनी चाहिए जो एक तालीम याफ्ता इंसान में होनी चाहिए, बट वो नहीं है। बहुत ख़राब माहौल है, चीख कर लड़कियां बात करती हैं, बदतमीज़ियों से बात करती हैं। उनको यही नहीं एहसास होता कि हम रास्ते पर खड़े हुए हैं, 4 लोग हमें देख रहे हैं, हमारा क्या पहनावा है, हिजाब में है हम या हिजाब से बाहर हैं, जो भी है, तो उनको ये मालूम ही नहीं है। क्योंकि वो जाहिर बात है कि जो घर में माहौल इंसान के होता है वही बाहर वो जताता है आके कि ये है जिस तरह का। तो मुझे बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो कौम है, उसमें हमको अभी भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है बच्चियों को, ख़ास तौर से वो घरेलू माहौल से लेकर हर चीज़। जब आप बाहर भी खड़े, इवन आप एक शॉप में अगर एक कपड़ा भी ख़रीदने जाते हो, ये मेरा अपना नज़रिया है, मैं अपने आप को इतनी
पैम्पर करके जो है चलती हूँ रास्ते में भी, कि अगर मुझे जो है रास्ते में अगर कोई शर्ट भी ख़रीदने जाना है या अपना कुछ कपड़ा ड्रेस भी ख़रीदना जाना है, तो वो मेरी शख्सियत से मुतासिर हो जाए वो इंसान, और वो चीज़ मेरे अंदर आए। मुतासिर मतलब ये कि उसको एक पैगाम मिले कि अरे ये मुसलमान औरत, उसका कैरेक्टर देखिए, तो हम अपने कैरेक्टर की ज़मानत खुद हैं, हम क्या पेश करते हैं वो चीज़ वो देखता है सामने वाला हमारे अंदर, तब वो महसूस करता है कि ये कौन सी कौम है। तो वो चीज़ मैं पेश करने की कोशिश करती हूँ, और वो कुछ चीज़ें कुदरती तौर पर भी मौजूद हैं मेरे अंदर, और कुछ चीज़ें मैंने जो है सीखी हैं समाज से, अतराफ़ के माहौल से, अपनी तालीम से, अपने कॉलेज से, स्कूल से, अपने असातिज़ा से, बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपकी ये किताब इन सारे माहौल में कितना असरअंदाज करेगी? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये हो सकता है 90 या 100% ना इसका असर हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 75 to 80% ख़वातीन पर और मर्द हजरात पर और बच्चों पर भी असर करेगी ये चीज़। और अगर इस पर कोई अमल पैरा होता है, अमल करता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। क्योंकि देखिए, एक इंसान अगर कोई चीज़ लिखता है, इस तरह से किताब लिख कर अपनी कौम को या नॉर्मल कौमों को अगर आप कुछ मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, तो ये भी एक तबलीग है। तबलीग सिर्फ जमातों में जाने से नहीं होती कि आपने जमात बना लिया, आप जमात में चले गए। तबलीग नॉन मुस्लिम के दरमियान दी जाती है मेरे हिसाब से। तबलीग हम अपने लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। लेकिन जब हम अपने माहौल से हट कर बाहर, या ये किताबों के ज़रिए भी तबलीग देते हैं लोगों को, और वो लोग उस पर अमल पैरा होते हैं, तो हमें उसका जो है इनाम जो है वो दुआओं के रूप में मिलता है। हमारे मरने के बाद सदका जारिया के तौर पे वो हमेशा हमें मिलता रहेगा। आज हमें मिलता है तो हमारी नस्लों को, हमारे घर वालों को, हमारे बाल बच्चों को दुआएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया, हमको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको लिखना चाहिए इस पर। जैसे आपने कहा कि अपने इतने तल्ख मौज़ूआत, हिम्मत नहीं हुई लिखने की। लता हया साहिबा जो इनकलाबी शायरा आप जानते होंगे, उन्होंने इसमें मेरे हवाले से लिखा है कि आज तक किसी शायरा की इतनी हिम्मत नहीं हुई इन मौज़ूआत पर। अगर राना ने ये लिखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हिम्मत मुझे अपने वालिद साहब से मिली, क्योंकि वो कहते थे कि बेटा, सच का साथ निभाने के लिए आप ये ना देखना कि आप एक औरत हैं या आप एक मर्द हैं या आप एक बच्ची हैं या जो भी हैं, लेकिन आप जिन हालात में ना, आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप एक अकेले कमरे में और वहाँ कुछ गलत हो रहा है और आपका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है, आप फ़ौरन उठ के खड़ी हो जाना वहाँ से और क्विट कर देना वहाँ से। लेकिन सच्चाई का साथ देना, गलत का साथ मत देना, वरना आपका ज़मीर आपको ज़िंदगी भर कोसता रहेगा कि आपने ये गलती की। तो उन्होंने इन्हीं बातों से हौसला मेरा बढ़ाया और मुझे इस पर जो है तालीम देते रहे हमेशा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे तमाम बहन भाइयों को माशाल्लाह सबको ये तालीम दी। अच्छा, आपकी किताब मालेगांव में उसकी रस्म इजरा हो रहा है और आप कई बार मालेगांव भी आ चुकी हैं, तो मालेगांव वालों के लिए कुछ पैगाम? मालेगांव से तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो मालेगांव की कुछ बातें मुझे इतनी मुतासिर करती हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जब बोर्ड्स उर्दू में लगे हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा लगता है उर्दू ज़िंदा है, उर्दू मालेगांव से ही ज़िंदा है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह का माहौल सिर्फ मालेगांव में ना हो, हर जगह जहाँ उर्दू बोलने, लिखने, पढ़ने वाले मौजूद हैं, वहाँ वो अपनी क्लिनिक से लेकर अपने घरों में उर्दू तख्तियाँ लगाएं, उर्दू को इस तरह से जो है वो बढ़ावा दें। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, उर्दू आगे नहीं बढ़ेगी। हम अगर खुद का नाम लिखना नहीं चाहेंगे उर्दू में, या हमारा दिल ही नहीं चाहेगा, तो हम कहाँ से उर्दू से हमारी मोहब्बत रहेगी। तो जब मैं आती हूँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा बोर्ड जब देखती हूँ, बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के इतना दिलचस्प और इतना अच्छा लगता है मुझे, वो मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद जो यहाँ का एक दीनी माहौल है वो मुझे बहुत मुतासिर करता है। दीनी माहौल होना चाहिए क्योंकि उसमें हमें खौफ खुदा, डर, खौफ अल्लाह का। जब एक बंदा एक लेडीज़ से भी मिलता है तो वो 10 बार सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। एक खातून से अगर मिल लेता है, वो सलाम दुआ भी कर ले, उसको डर लगने लग जाता है कि अब क्या। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़, ये ईमान की निशानी है और ये ईमान यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगी कि इस तरह का ईमान हर वो मुस्लिम बस्ती में मौजूद हो जो यहाँ पर मालेगांव में। यहाँ पर बहुत मोहब्बती लोग हैं माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेट करते हैं, मतलब इमदाद बाहमी जिसको कहते हैं, एक दूसरे की मदद करना। मुझे नहीं मालूम था कि मालेगांव की धरती पर मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतनी मोहब्बत मिलेगी, और बखुदा मुझे इसका इल्म ही नहीं था कि यहाँ पर मेरी ये बुक छपने भी वाली है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये मोजज़ात होते हैं मेरे साथ, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। मेरा इसमें कोई अमल, बखुदा मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बाकायदा मैंने इसके लिए बहुत कोशिशें भी की मुंबई में। मैंने जाकर जो है पब्लिशर्स से बातचीत भी की, आप ऐसा कर दो, वैसा आपका पैसा बता दो, ये कर दो, पर मेरा उनका तालमेल जमा ही नहीं, जुड़ा ही नहीं। और यहाँ पे तो मैंने किसी से बात ही नहीं की, वो रास्ते बनते चले गए, कुदरती तौर पर वो चीज़ें हुई। और अब देखिए, आपकी दुआ से कल मेरी किताब का रस्मी इजरा होने वाला है। ये थे हमारे साथ राना तबस्सुम साहिबा, जिनकी किताब का इजरा है
और ये किताब अगर आपको हासिल करनी है, जिनके नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख के उस किताब को हासिल कर सकते हैं। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।